एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी महाराज यज्ञपति कहा हो? अबे हारे यार दिखाई दे रहे हैं सोने। अच्छा महाराज एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। लेकिन कुछ दिन बाद उन तीनों बेटों की शादी कर दी, तो कुछ दिन बाद उनकी सेठानी खत्म हो गई। जब सेठानी खत्म हो गई तो सेठ जी जो है वो सेठानी की थोड़ी टेंशन में रहते हैं। अब हुआ ऐसा, घर में 3-3 बहुएं हैं, लेकिन बहुएं ऐसी हैं कभी भी अपने बड़े बूढ़े को खाने पीने के लिए नहीं पूछते। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन सेठ जी गांव के एक मुखिया से रोए और मुखिया से जवाब दो, भैया मुखिया, हमारे घर में 3-3 बच्चे होते हुए भी मैं रोटी के लिए दुखी हूँ, रोटी के लिए दुखी हूँ। और मुखिया जी बोले, सेठ जी बोले, हाँ अगर कल से ही तुम्हें रोटी मिलने लगे तो कैसी रहेगी? सेठ जी कहने लगे, अगर भैया कल ते रोटी मिलने लगे तो जिंदगी भर एहसान नहीं बोलूंगा। तो मुखिया बोले, एक काम कर रहे, बोले का? थोड़ी देर बाद हम एक बक्सा में ईंट गुटैया भरे के लाएंगे और वहां ताले दुद्दो लगाए के लाएंगे। हम तुमसे कहेंगे, ए सेठ जी ये धन दौलत बक्सा तुम पाओ ले कनाए का हम ले जाए। और ये बात ऐसे समय पे कहेंगे जिस समय पे तुम्हारी पुत्र वधुएं सुन रही हो। बोले ठीक है। अब मुखिया चले गए। थोड़ी देर बाद मुखिया आए, सर पे बक्सा रखे और वह में ताले लग रहे थे। तो मुखिया बोले, अरे सेठ जी। बोले हाँ। अरे सेठ जी। बोले हाँ बोलो ना। अरे ये सोनो चांदी वालों जो तुमने पो बक्सा दो तो रखन के लिए वो बक्सा पो लियो का ना लिए कम ही रखे रहे। और जैसे ही जब बात कही कम ही रखे रहे, जब बात तीनों बहुएं सुन रही थी, उनके पेट में पानी है। हाय राम, हम के बुढ़ा पे कछु ही नहीं, जा पे तो धन दौलत मेरी भरी पड़ी है। सेठ जी बोले, मुखिया जी बहुत दिन हो गए आपको रखे रखे, अब नहीं, अब भैया मेरे बक्सा मुझे दे दो, मेरा बक्सा मुझे दे दो। सेठ जी ने बक्सा लो और घरे रख लो पे कमरा में। अब तीनों बहुअन के पेट में पानी। अब तीनों आपस में सोचने लगी, हाय राम कहा करें। बस सोच रही ब पहले ना चली जाए, बस सोच रही ब पहले ना चली जाए। सबसे पहले सबसे बड़ी भाई दौड़ी सेठ के पास आई, पापा पापा दूध लोगे या रबड़ी? हैं क्या कहा? दूध लोगे या रबड़ी? सेठ जी के मन ही मन में लड़ुआ फूटल लगे है। गौ काम मुखिया को करंट काम कर रहा है। अबे का बोले, बहू बेटा तुम्हारी मर्जी हो तो दूध ले आओ और तुम्हारी मर्जी हो तो रबड़ी ले आओ। अबे गई रबड़ी घोट लाई। बोले ले पिताजी। उनने रबड़ी खाई। दूसरी दौड़ के आई, पिताजी। बोले हाँ। रबड़ी कोई खवाए, रबड़ी कोई खवाए। बड़े बूढ़े को जब तक दाल फुल्का नहीं मिले तब तक को पेट नहीं बतुनाए। ले आओ बहू बेटा, ज्यादा मन हुआ तो ले आओ। अब दाल फुल्का बनाए लाए। हाय राम, सेठ वेऊ खाए गए। अब तीसरी आई, पिताजी पिताजी। बोले हाँ। देखो रबड़ी कोई खवाए ले, दाल फुल्का कोई खवाए दे। बड़े बूढ़े को खाना के बाद चाय बहुत जरूरी हुए, चाय ले आओ क्या? नहीं बहू बेटा ज्यादा इच्छा हुए तो ले आओ। अब भैया रोज का नियम बन गया, तीनों बहुएं 3-3 तरह के पकवान बना के लाती हैं। 6 महीना में सेठ बुढ़ा से दोबारा से अट्टा फट्टा कट्ठा पट्ठा बन गए हैं। एक दिन की बात, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। बड़ी सेवा है रही सेठ की। एक दिन की बात, सेठ जी खत्म हो गए, उनका समय आ गया, वो खत्म हो गए। अब तीनों लड़का बोले, अरे भाई पिताजी खत्म हो गए। सब लोग बहुत रोए चिल्लाए, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता।
जब खत्म है गए उनकी अंतिम क्रियाएं की और क्रिया करने के बाद जो भी अंतिम कार्य क्रिया होती हैं सारी की। उसके बाद तीनों भाई एक जगह बैठे, बोले सुनो, बोले हाँ, पिताजी की 13वीं की दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में ऐसी हुई ना हो। लोग कहें कि हाँ सेठ के लड़कों ने सेठ की 13वीं दावत की थी, ऐसी दावत होनी चाहिए। दूसरा बोला सुन, बोले हाँ, पापा की दावत के लिए 50,000 रुपए मैं दूंगा। 50,000 रुपए देगा, बोले हाँ। एक बोलो चल 70,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरा बोला 1 लाख रुपए मैं दूंगा। जिन पे नए हतो उनने कर्जा उठाए के दावत करी, काय के चक्कर में, बक्सा की दौलत के चक्कर में। अब भैया दावत भी बहुत अच्छी हुई, क्षेत्र में नाम हो गया, वाह भाई वाह, सेठ के लड़कों ने दावत की है, ऐसी दावत तो आज तक नहीं हुई। अब सारा काम फिनिश हो गया। उसके बाद अब तीनों लड़कन ने तो कुछ ना कही, वे तीनों बहुएं अपने अपने पति से बोली सुनो सब कुछ हो गया, अब बंटवारा कर लिया जाए बक्से की दौलत का। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक भी कीले दर दर से न होनी चाहिए। एक बात बताऊं, ये भाई भाई के अंदर बहुत संतोष होता है, लेकिन जो घर में कारे मूडवाई आ जाती है ना, वो खून करा देती है। तो वे बोले देखो परेशान मत हो, दौलत है तो बटेगी तो हती, पिताजी तो चले गए। बोले ठीक है। अब भैया बक्सा के पास पहुंचे। अब तीनों लेडीज बोली सुनो, हमें किसी का विश्वास नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। तो बे तीनों लड़का बोले देखो तुम्हें एक दूसरे को काऊ को विश्वास ना है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बोले का एक सुनार को बुला ले रहा हूँ, सुनार के द्वारा 3 जगह बंटवारा बराबर कराऊंगा। बोले ठीक है भैया, एक सुनार को बोला होगा। सुनार आए। अब सुनार ने एक तरफ को तालो खोलो। अब भैया भैया तो थोड़े दूर दूर खड़े हैं, वे औरतें में घुसी जाए। अबे सुनार बोले देखो हमें बुलवाया है तो 3 जगह ईमानदारी से ही बराबर बंटवारा होगा, परेशान न हो। एक तरफ को तालो खोलो, फिर दूसरी तरफ को तालो खोलो। एक तरफ की कुंडी खुली, फिर दूसरी तरफ की कुंडी खुली, और जैसे कुंडी खोली के सीधे करो, बाकी ऊपर कपड़ा पड़ो, कपड़ा पड़ो। अब लेडी जी क्या बोली, अरे जल्दी हटाओ ना कपड़ा, जल्दी हटाओ, 3 जगह बराबर होना चाहिए, बिल्कुल भी एक भी कील इधर उधर न हो जाए, बता रही हो। सुनार बोले अरे काहे को परेशान है रही हो, परेशान न हो। और जैसे ही भैया कपड़ा हटाओ तो बा में तो ईंट गुटैया भरे हैं। वे खड़े से एकदम से जमीन पे पछाड़ खा के गिर गई। हाय राम, बुढ़ा तो मत हमें मार गए हो हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में लड़का बहू के हाथ की रोटी खानी है तो मुट्ठी में कुछ ताकत जरूर रखना। अगर मुट्ठी में कुछ ताकत है, जेब में कुछ ताकत है तो बहू लल्ला के हाथ की रोटी मिलेगी, नहीं तो मुंह देखा ही रहोगे। अपने बिराने की पहचान बुढ़ापे में ही होती है, याद रखना। याद की बूढ़े हो गए, देवयानी दौड़ करके फिर अपने पिता के पास गई। पिताजी आपने ये क्या कर दिया, मैंने आपसे ये कब कहा था कि आप मेरे पति को बूढ़ा बना दें। शिवान अच्छा बेटा कन्या जो हमारे शिवान पुजारी अंकल जी की बुआ का नाती है ना, फोटो के हार से बैठ करके गए हैं। आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन। और ये बेटा कृष्णा, ये भी उनका नाती है। नोटों के हार से भेंट करके गए हैं। आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन करे, जीवन में कले वेदना ना ऐसा आकांक्षा है। बोलिए भक्त वर्षल भगवान की। महाराज शुक्राचार्य के पास में आई है तो कहा है कि पिताजी मैंने आपसे ये कब कहा था कि आप मेरे पति को बूढ़ा बना देना। शुक्राचार्य बोले बेटी ये सब